अखिलेश, ममता, राहुल, केजरी और नीतीश सबने मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता के जरिए मोदी को कमजोर करने का एक खास प्लान तैयार किया है। दावा किया जा रहा है कि यूपी, बिहार से लेकर सभी राज्यों में बीजेपी की स्थिति कमजोर करने का प्लान बनाया गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं A to Z विद राजेश। देश की सियासत में एक कहावत इन दिनों काफी प्रचलित है, पीएम मोदी की डेयरिंग और अमित शाह के दिमाग पर कभी शक नहीं करते। और इस बार तो ये जोड़ी अंदर खाने ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर चुकी है जिसकी आंधी विपक्षी एकता को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ सकती है। 2024 के चुनाव में जो भाजपा सांसदों ने पिछले 5 साल मलाई खाई, अब पीएम मोदी उनका पार्टी निकाला करेंगे। जिन सांसदों का पत्ता कटा है उनकी लिस्ट भी जल्द आपके सामने होगी। कहा जा रहा है कि बीजेपी आला कमान ने इन लापरवाह सांसदों को 6 महीने का अल्टीमेटम भी दिया है और 6 महीनों के अंदर अगर इन सांसदों ने अपने क्षेत्र में खुद को मजबूत नहीं किया तो जल्द उनके क्षेत्र में बेहतर युवा विकल्प की तलाश की जाएगी। वैसे तो पार्टी ने जीती जाने वाली एक्यूरेट सीटों का खुलासा अब तक नहीं किया है, लेकिन आला कमान ये दावा डंके की चोट पर कर रही है कि वो फॉर्मूला 303 के आंकड़े से काफी आगे निकल जाएगा। और बीजेपी से जुड़े हमारे सूत्र बताते हैं कि इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोदी शाह की जोड़ी 50% भाजपाई सांसदों से उनका टिकट छीनने की तैयारी में है, बशर्ते वो अपने क्षेत्र में अगर कमजोर स्थिति में है तब। साथ ही खबर ये भी कहती है कि पीएम मोदी ने बीते रोज करीब 160 उन कमजोर सीटों पर अपने मजबूत प्रतिनिधि भेजे हैं जिन पर पिछले चुनाव में उनकी पकड़ ढीली पड़ी थी, और उन सभी प्रतिनिधियों से वहां जोरदार कैंपेनिंग करने की बात कही गई। और यही प्रतिनिधि या ये कहें स्टार प्रचारक उन क्षेत्रों में जाकर ये पता लगाएंगे कि उन क्षेत्रों में कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो उन सांसदों का वहां की सीटों से डब्बा गोल होना तय है। ऐसा यूपी में ही नहीं बल्कि यही फॉर्मूला बीजेपी ने गुजरात में भी अपनाया था। चुनाव से इन पहले वहां कई विधायकों से भाजपा आलाकमान ने उनकी उम्मीदवारी छीन ली थी और इसका फायदा बीजेपी को कहीं न कहीं जबरदस्त मिला था। और अब यही प्लान मोदी शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयार किया है, जिसके लपेटे में वो सभी सांसद आएंगे जिन्होंने पिछले 5 सालों में विकास कार्यों को ठेंगे पर रखकर खूब मलाई खाई है। अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। यहाँ बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर राज्य स्तर तक तमाम बैठकें कर अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच चर्चा है कि कई सांसदों का बीजेपी यूपी में भी टिकट काट सकती है। इसको लेकर अब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान भी आ गया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि बीजेपी के लिए सब चुनाव महत्वपूर्ण हैं, हमारे कार्यक्रम और अभियान सब महत्वपूर्ण हैं। लोकसभा चुनाव है और उससे पहले नगर निकाय चुनाव है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी निकाय चुनाव की तारीख आएगी तो हम प्रत्याशी चयन करेंगे। जो काम हमने किए हैं उनके अनुसार हमारी तैयारी है। हम अपने कार्यक्रम और अभियान लगातार कर रहे हैं। इसी पर जब प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किए गए कि किनका टिकट कटेगा तो उन्होंने कहा, टिकट चयन पर हम लोग निचले स्तर पर बातचीत करके आगे बढ़ते हैं। अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति को लेना होता है। अभी उस विषय में कुछ कहने की स्थिति नहीं है। सब लोगों की बातचीत के आधार पर कोई निर्णय करते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ और अपनी सरकार के पूरे रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता के बीच जाएंगे। नगर निकाय चुनाव में भी जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, चाहे स्वच्छता से जुड़ा हुआ विषय हो या फिर पेयजल की समस्या से जुड़ा हुआ, हम सब कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद से पार्टी यूपी में अचानक से एक्टिव हो गई है। दूसरी बार पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा ने राज्य में बीजेपी के चुनावी अभियान का औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। बीते महीने उन्होंने पूर्वांचल के गाजीपुर में एक रैली को संबोधित किया था और दूसरी ओर सपा भी इस बार बीजेपी को
कड़ी चुनौती देती हुई नजर आ रही है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।